ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा कर रहे हैं महालया श्राद्ध पक्ष, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सज्जनों के प्रश्न आ रहे हैं कि यदि घर में पितृदोष हो या कोई अन्य कारणों से बाधाओं में रुकावट हो तो हम पितरों के निमित्त क्या क्या उपाय, सरल से सरल उपाय महालया श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। क्योंकि इस विषय पर हमने एक विस्तार से पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन मैं कुछ उपाय आज भी बताऊंगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृ श्राद्ध पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से ही महालया श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ पितृगणों के लिए दिया जाए। आश्विन मास के इस पितृपक्ष में वर्ष भर से आशा लगाए हुए पितृगण पितृलोक से पृथ्वीलोक में सूक्ष्म वायु निराकार रूपधारी होकर आते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का काल होता है, अतः इस पक्ष में तर्पण श्राद्ध से अवश्य ही पितृगणों को संतुष्ट करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया गया है। आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। अर्थात पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृगणों की तृप्ति न होने से अथवा जीते जी पितरों के प्रति गलती किए जाने से ही पितृदोष पैदा हो जाते हैं। पितर का अर्थ है हमारे पूर्वजों से जो इस संसार से परलोक जा चुके हैं। दोष का अर्थ है गलती जो हमसे पितृगणों के प्रति जाने अनजाने में हुई है। अतः यह महालया जो श्राद्ध पक्षी हैं यह पितरों को ही समर्पित है। जिस प्रकार से वर्ष के और महीने विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, उसी प्रकार से यह महालया श्राद्ध पक्ष अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष पूर्ण रूप से पितरों की उपासना के लिए, पितरों की पूजा के लिए ही माना जाता है। घर में पितृदोष के कारण जैसे परिवार की उन्नति में बाधा, संतान का न होना या रोगग्रस्त होना या दिव्यांग होना, परिवार में हमेशा अशांति, कलह कलेश, पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चों के विवाह में रुकावट, धन का अपव्यय, कर्ज में डूबना, परिवार के सदस्यों का अक्सर बीमार रहना, स्वप्न आदि में अशुभ रूप में पितृगणों का दृष्टांत होना आदि आदि अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। अतः ज्ञात अज्ञात पितृदोषों के निवारण के लिए भी यह महालया श्राद्ध पक्ष विशेष शुभ और फलदायी माना गया है। इस पक्ष में पितृगणों की तृप्ति, तारण, संतुष्टि और दोष निवृत्ति के लिए किए गए सभी उपाय शीघ्र फलदायी हो जाते हैं और पितृगण अत्यधिक संतुष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितृदोषों के निवारण के लिए या पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु हम कुछ सरल दैनिक उपाय क्या कर सकते हैं। पितृपक्ष में रोज प्रातः स्नान कर तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, गाय का दूध, तिल मिलाकर सभी ज्ञात अज्ञात
पितरों का मानसिक स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा में किसी फूल या फलदार वृक्ष के नीचे अर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। उस जल को पितृगण बड़े प्रेम से पान करते हैं। श्राद्ध पक्षी में रोज घर के मुख्य द्वार अर्थात देहली पर पोछा लगा करके जौ के दाने डालने चाहिए। गाय को तुलसी, शहद, तिल, गंगाजल, दूध और कुशा के तिनके मिलाकर 5 गोग्रास बनाकर प्रेम पूर्वक गाय के चारों पैर तथा मुख को धोकर खिलाना चाहिए। इससे पितृगण तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्षी में कुशा, तिल, जौ आदि लेकर रोज तर्पण करें अथवा ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर तर्पण विधिवत कराएं तथा पितृ सूक्त का पाठ करा लें। श्राद्धारंभ भाद्र शुक्ल पौर्णमासी तथा पितृ विसर्जनी अमावस्या को केवल 2 दिन श्राद्धारंभ में और श्राद्ध विसर्जन में पीपल वृक्ष की जड़ में दूध, जल, गंगाजल, तिल मिलाकर प्रातःकाल अर्पण करें तथा उस दिन कच्ची भोजन सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाले, नमक आदि ब्राह्मण को किसी न किसी रूप में अवश्य दान कर दें। श्रद्धा भाव से श्राद्ध तिथि आने पर विधिवत अपने पितृगणों का श्राद्ध करें। श्राद्ध पक्षी में घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। श्राद्ध पक्षी में यदि तीर्थ स्नान कर तीर्थ श्राद्ध नारायण बलि भी कर सकें तो बहुत उत्तम है। जिन घरों में पूर्व से पितृदोषों का अनुभव हो रहा है या मन में पितृदोषों की शंका है वे तो अवश्य ही इस श्राद्ध पक्षी में तीर्थ श्राद्ध करके नारायण बलि भी कर लें तो बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा जो लोग कर सकते हैं श्राद्ध पक्षी में अपने घर में भले ही 15 ही दिनों में पूरा करें गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवा लें या एक दिन भी गीता का पूर्ण पाठ करा लें तो इससे पितृगण तृप्त होते हैं और पितृबाधाओं का निवारण होता है। श्रद्धापूर्वक इन उपायों को करने से पितृदोषों की भी शांति होगी तथा पितृगणों की कृपा प्राप्त होगी। आयु प्रज्ञां धनं वित्तं स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा। तो पितरों की कृपा प्राप्त होने पर सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और आयु बढ़ती है, धन वित्त लाभ होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। तो इन सारे उपायों को इस श्राद्ध पक्ष में करने से बहुत लाभ होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।